हाँ सर, योगेश बोल रहा हूँ मैं। अब इसमें एक वो रिपोर्ट आपने मुझे बताई थी, जैसे आप ईएनटी का बोल रहे हो ना, ईएनटी रिपोर्ट में मान लीजिए मैंने एक महीने तक ईएनटी नॉर्मल में कितनी करी, ओटी में कितनी हुई, इस तरह से मुझे एक वो कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट मिल जाती, वो वाला पार्ट एक बार वो ओपन करो। हाँ हाँ। हम्म। अपने को बस रिपोर्ट्स के अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है इसमें, ठीक है। उन हम्म हम्म हम्म। ये करना आईपी एडमिशन फॉर्म हो गया। हाँ अब हम्म हम्म। मैं सुन रहा हूँ सर। कोई नया पेशेंट बना के नहीं कर सकते अपन? नया पेशेंट बना के नहीं कर सकते एंट्री? अच्छा, अब इसी में आप ये बताइए मुझे, सर इसमें एक रिपोर्ट मुझे बताइए, आप कैसे पता कर सकते हो कि किस किस पेशेंट का पैसा बकाया है इस सॉफ्टवेयर में अभी आपका? हाँ ठीक है, बताओ। हाँ, उसमें वो आ जाएंगी जो आज की डेट तक अभी तक पैसा जमा नहीं कराया, भले कब से भी हो। हम्म दिखाई, हाँ। ये ड्यू पेशेंट लिस्ट है क्या ये? हम्म अब इस चीज़ को समझो, एक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन पैकेज नॉर्मल डिलीवरी 10,000। अब क्या करा है सॉफ्टवेयर, इस इवेंट पे इनका सॉफ्टवेयर उस पैकेज की वैल्यू ले आता है, रजिस्ट्रेशन टाइम पे इतना पेशेंट का इस पैकेज का बिल है। तो अपने में भी इन्होंने लगवा रखा है ये वाला डाउट वाला। हाँ हम्म हम्म। वो पैकेज आएगा लोड होकर, ठीक है। हम्म।
लिख दिया 8 पेज। हम्म। हेलो। बताएं क्या मैंने देख नहीं देखा। ये आईपी नंबर सुनो सर, ये आईपी नंबर इस मदर पेशेंट का है या बेबी पेशेंट का है? ये जो आईपी नंबर आपने डाला है मदर पेशेंट का है या बेबी पेशेंट का है? यस सर। हम्म। 1006। हम्म। एक सर, एक सर के लिए हम्म। बताएं सर। हम्म। हम्म। ठीक है। ये देख ऑटो कर बैकअप चल सर। गया आपका, कोई डाउनलोड कर रहा होगा। इसको बंद कर दो, ये वाला बंद कर दो, अपना वाला सर अभी फिनिश हो फिलहाल। गया हाँ। इसको अपना वाला क्लोज कर दो सर, वो ऑटो बैकअप चल गया इसमें। तो इसमें कैसे करना है सर? तो यूपीआई करना है। एक हम्म। मिनट। हम्म। हम्म। हेलो। सर मैं बता रहा हूँ कर रहा हूँ। हम्म। माफ कीजिएगा। हम्म। अब सर मुझे ये बताओ सर, एक समस्या मेरी खड़ी हो रही है। बांसी जी, बांसी जी, एक समस्या क्रिएट हुई है मेरी यहाँ पे, जो आपने बिल खोला है एक ही बिल के अंदर 3 बार रूम चार्ज अलग अलग क्यों डाल रखा है आपने? ये बताओ इसका क्या है? हाँ। तो तो अच्छा, फिर ये ऐसे मतलब 3 बार आ रहा तो वार्ड का नाम या रूम का नाम आना चाहिए ना ब्रैकेट में, कौन से रूम में भर्ती हुआ, ऐसा नहीं आएगा? हाँ। हाँ। रूम चार्ज। हम्म। 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 समझ गया। ठीक है, हाँ, करी करिए, आगे बढ़िए। हम्म। 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 ठीक है सर, यूपीआई कर दिया है इसका पेमेंट।
एक बार डाटा पूरा दिखा है। अच्छा ये तो सर्टिफिकेट हो गया, मेरा काम है सर। ओके सर। हेलो, मुझे थोड़ा रिपोर्ट पे फोकस करना है सर। इसका पेशेंट का डिस्चार्ज वाला बताइए बिल। अच्छा सॉरी, हाँ इससे इससे पहले अभी आप मुझे एक तो पेशेंट का बिल दिखाइए। पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद में आपका सॉफ्टवेयर बिलिंग रिकॉर्ड कैसे दिखाता है? हम्म एक मिनट होल्ड हम्म करें। एक मिनट सर बोल रहा हूँ। हम्म। ये इसकी बिल रिसिप्ट है, ठीक है। यही अपने भी निकल गया। ये तो अलग, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ऐसी इनके पास है इंटरव्यू के क्या? लिए पूछ रहा हाँ है ना, ये रही ना, मैं दिखा अरे देता नहीं हूँ। नहीं, अपने सॉफ्टवेयर में नहीं, उनके सॉफ्टवेयर में पूछ रहा हूँ मैं। हेलो, ऐसा स्ट्रक्चर उनके सॉफ्टवेयर में है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। डिस्कनेक्ट कर दूँ अभी? ये बिल रिसिप्ट का यही वाला पूछ रहे हैं ना अरे आप? तुम सर वो एक बार ये वाली रिपोर्ट दिखाओ मुझे। पहले वाले पेज पे आना सर, ये वाला। अब इसमें आप मुझे कंपैरिजन वाइज ऐसा स्ट्रक्चर बता सकते हो क्या? जैसे ये आ रहा है हमारा स्ट्रक्चर, इस तरह का डेटा दिखाता है पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में, ये वाला, ये पोर्शन है कहीं ऐसा? ये रहा ना, प्रिंट में निकालो। अरे मेरे भैया, मैं अपने सॉफ्टवेयर की नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। भाई उनसे पूछूंगा भाई ये बिलिंग ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी ऐसे बाइफरकेशन उनके सॉफ्टवेयर में है क्या? समझे आप मेरी बात? हाँ 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 जी। हम्म हाँ, फाइनल रिसिप्ट जो अपने भी डिस्चार्ज में आती होगी, ठीक है। डिस्चार्ज समरी। अब मान लीजिए चलो वो पेशेंट सिस्टम से डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब बंद हो गया डिस्चार्ज, है ना। ये पेशेंट है आपका, 42,200 का बिल हुआ इस पेशेंट का, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि इसमें ऑपरेशन चार्ज, बेड चार्ज, डॉक्टर विजिट किसे कैसे क्या लगा, पूरा डिटेल दिखाओ, कैसे आता है सिस्टम में? हम्म हम्म ये हाँ। अब मैं आपको छोटा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा सर। हाँ हाँ। हम्म अच्छा। हम्म हम्म सर इसमें मेरा एक डाउट क्रिएट हुआ अभी। आपने पेशेंट डिस्चार्ज के टाइम पे एडवांस इसका यूज़ नहीं लिया था आई यूज थिंक, नहीं किया, नहीं किया। है ना? हम चेक कर दिए। नहीं, वो मैं समझ गया, आप मेरा जो डाउट है ना उसको सोल्व करना। अभी आपका ये पेशेंट का बिल है 42,200 का, डिस्काउंट दिया था आपने 2,000 रुपये, पेशेंट का बकाया ड्यू पड़ा है 5,000, और आपका सिस्टम अभी यूज बता रहा 10,000 रुपये जो कि यूज़ नहीं किया था, अभी भी यूज्ड में बता रहा है। ये कैसे हुआ? दस पंद्रह, 15 2 17,000, 17,000 रुपये अब माइनस करना है इसमें से 42,200 में से। कितना करना है? 42।
12 में से 7 गए तो 5 बचे हैं। हाँ ठीक है। परंतु मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है सर, आपने डिस्चार्ज के टाइम पे एडवांस यूज़ नहीं करा है सर, एक बार। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो आपने टिक मार्क वापस कर दिया होगा। अब इसमें अपने पास में पेशेंट का पेड अमाउंट 25,000 रुपये है, और अभी ड्यू हो, अभी आपका पेशेंट का। हम्म। करो। अच्छा ठीक है, 5,000 रुपये ड्यूज बता रहा आपका, है। हम्म। ठीक है। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सर मैं। अभी इसमें आप जो पूछ रहे थे कैटेगरी वाइज, इन्होंने वो तो दिखाया नहीं मेरे को। वही। हाँ हाँ हाँ, बताइए सर। हम्म। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और बताइए सर मेरे को। इसमें एन एस टी सी वी सी सिंगल सिंगल बिलिंग करनी हो तो वो कहाँ से करेंगे सर आप, सिंगल सिंगल डिस्चार्ज किए बिना? हाँ हाँ।
अरे इनका सॉफ्टवेयर बंद है ना, अभी एक्टिव नहीं है लाइसेंस, तो इसलिए पुराना डेटा दिखाता नहीं है। क्योंकि ये हर कैटेगरी पे जाके फिर उसमें पेशेंट को ढूंढ के फिर बिलिंग करते हैं। अपने यहाँ पेशेंट पे क्लिक करके फिर कैटेगरी में चूज करके बिलिंग कर देते हैं तुरंत ही। इनको कैटेगरी हर कैटेगरी में जाके पेशेंट ढूंढना पड़ता है। ये आइटम का बिल करा है इन्होंने जो। हाँ, सिंगल सिंगल आइटम का, जैसे ओपीडी में करते हैं ना, कैश में ही सीधा। ऑपरेशन में भर्ती किए थे, अब इसको नॉर्मल में ले रहा हूँ मैं। टोटल बिल बन रहा है 24,000 का, जिसमें 20,000 रुपया इसका एडवांस है, 4,000 रुपया इसका डीज बचा है, रिमेनिंग डोज बची है। इसको टिक मार को मैं हटा दूंगा तो यह 24 का 24 आ जाएगा। अब इसको मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है सर। अभी एक मिनट रुकिएगा, इसमें देखिए खाली बेड चार्ज दिया गया है। मैं यहाँ पे इसका नाम रूम चार्ज भी ले रहा हूँ, 1,000 यहाँ रूम चार्ज ले दिया हूँ, डॉक्टर विजिट भी ले लिया हूँ, काउंसल भी ले लिया हूँ, लेबर रूम भी ले लिया हूँ, और ENT और ये तो सब लिया हुआ है, मैं सारा चीज ले लिया हूँ इससे। और लेने के बाद में इसका हो गया 53,300 और 25,300 और 20,000 एडवांस इसका निकल गया, तो बच गया इसका 5300। अब मैं इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ। अच्छा, बच्चा ऐड नहीं किए। ठीक है बच्चा, बहुत कुछ करना होगा। ठीक है, अभी आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। एक बिल बनाया हूँ मैं नॉर्मल का, एक बिल बनाया ऑपरेशन का, कॉमन दोनों में कॉमन चीज लिया हूँ, रूम चार्ज दोनों में लिया हूँ, ENT दोनों में लिया हूँ, पीडियाट्रिशियन दोनों में लिया हूँ। अब रिपोर्ट देखिएगा, सारा एक जगह आएगा। अरे तो आगे का ड्यूटी नहीं है। और रिपोर्ट में भी देख लीजिएगा, जो आपको चाहिए वही आप टिक मार करिएगा। अगर आपको डिलीवरी का चाहिए तो डिलीवरी का, जनरल का, लैब का चाहिए तो लैब का, नॉर्मल डिलीवरी, NST, OPD, ऑपरेशन, सलाइन, अल्ट्रासाउंड, माइनर, वार्ड और ये लीजिए। लेकिन ये इसमें अच्छा सर, मुझे ये बताइए, वार्ड जो आपने सेलेक्ट किया, वार्ड के अंदर तो बेड चार्जेस आएंगे ना आपके? हाँ हाँ, रूम चार्ज, बेड चार्ज वही आएगा वार्ड के। यही गलती हुई यहाँ तो ये वाली तो चेक बॉक्स उधर बनाया ना फाइनेंशियल रिपोर्ट पर। में। बात चेक बॉक्स की है यार, इनका जो रिपोर्ट का जो टारगेट है ना, वहाँ आप लोग इतने टाइम से देख रहे हो, बेड चार्जेस अपन अलग सेक्शन में डालते हैं, ऑपरेशन में डलवा दिया आपने, ध्यान नहीं दे रहे हो यार, बताओ गलती तो। वो पैकेज पहले से बने हुए अरे तो भाई करेक्शन तो अपन कराएंगे ना, अपने को पता है बेड चार्ज अलग सेक्शन होता है यार, OT में कहाँ से आ गया बेड चार्ज? इतना तो आइडिया अपन ही लगाएंगे, इतने टाइम से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे, डेटा देख रहे हैं, अपने को इतना सा समझ में नहीं आ रहा है यार कि बेड चार्ज गलत डाल रहे हैं यार। अपन थोड़ा इनको सजेशन दें, अपने में इंटेलिजेंसी फिर क्या रही बताओ। फिर इनका ये भी कहना था कि फिर अगर अरे यार, तो कैटेगरी वो मैं बात करता है इनको। अब ये देखो, बेड चार्ज इनका वार्ड में डाल रखा है ना इन्होंने, वहाँ तो इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि हम उनको सजेशन देंगे गलत तरीके से तो गलत ही आउटपुट आएगा। सर एक प्रॉब्लम है आपके सॉफ्टवेयर में, आपने जो मास्टर डेटा बना रखा है ना, उसमें बेड चार्जेस आपने ऑपरेशन में डाल रखे हैं, उसको कायदे से बेड चार्जेस का एक वार्ड या बेड चार्ज का सेक्शन अलग होता है, उसमें डालना चाहिए अपने को। मेरा ये प्रस्ताव है ताकि वो सिस्टम से रिपोर्ट से आए। जो बेड चार्ज होता है ना,
वो आपको है ना ओटी में न डाल के एक बेड चार्ज का सेक्शन होता है, बेड या रूम चार्ज, उसमें आपको डालना चाहिए सिस्टम में, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, वो देखिए मैं मास्टर वास्टर ये सारा है ना, ये सारा मैं कुछ नहीं बनाया हूँ। वही ओटी प्रॉब्लम सारा हुआ सब है वो कि बनाया हुआ है डे वन देखो से अपन उसको समझ नहीं पाए, गलत तरीके से बना दिया, तो वो सारा गलत ही गलत चलता है। ठीक है, उसको करेक्शन करेंगे कुछ तरीके से, देखें। इसमें आप कहीं से भी डालिएगा ना, ईएनटी है, हम्म, ईएनटी तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे एक जगह आएगी, नॉर्मल की ऑपरेशन की सब एक जगह आएगी। हाँ हाँ, वही एक बार आप आप दोनों सर में लिए हैं वो भी एक जगह आएगी, वो एक रिपोर्ट, दो जगह लिए हैं वो भी एक जगह दिखाएगा। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, आप एक बार रिपोर्ट का स्ट्रक्चर दिखाओ, मैं ताकि इनको आइडिया दे पाऊँ कि हम मतलब रिपोर्ट में क्या चाहते थे, इसीलिए मैंने आपको ये पुराना सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा खोलने को बोला। वो चीज़ पहले जो फ़ोटो ली थी वो मेरा फ़ोन से मिस हो गई, मिली नहीं फ़ोटो। आप एक महीने का फ़िल्टर लगा के ऐसा रिपोर्ट स्ट्रक्चर दिखाइए मेरे को, जो भी अवेलेबल है आपके पास। ये क्या है, ये ठीक है। अब ये अब मैं यहाँ रुकना सर, इनका ही कहना है कि ये जो कैटेगरी फ़िल्टर लगा है, ड्यूरेशन फ़िल्टर, ओपीडी और आईपीडी, अब उसके अंदर ये आइटम के नाम से जो ऊपर बिलिंग, एक्चुअली कैटेगरी के नाम नहीं, अपन इसको कैटेगरी समझते हैं, ठीक। अब ये आया अमाउंट, मान लीजिए इनके पास में कोई भी एक्स वाई जेड डेट का टेबल फॉर्म में डेटा आ गया, अब इस अमाउंट पे वो, अब आप इस पर सेकंड लेयर पे क्लिक करके कैसे जाते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे बताइए रूम चार्जेस में चलते हैं अपन। हेलो, ये सारे आइटमाइज रिपोर्ट आ गई थी, जितने भी आइटम की बिलिंग हुई है इनके पास में, ठीक है। बांसी जी, हेलो, ये इनका सारा उस पर सभी हेड का डे वाइज टोटल दे देता है। आई थिंक ये अपने पास ये भी, पूरा आइटम आइटम का लेयर खुल रहा है ऊपर। हाँ, ये रिपोर्ट अपने सॉफ्टवेयर में आई थिंक आपने एक आइटम वाइज बना रखी होगी, आइटम वाइज रिपोर्ट, राइट। अपने मास्टर में बना रखना आइटम वाइज रिपोर्ट। नहीं, इस तरीके से तो नहीं है कोई। ओह माय गॉड, वेरी सिक्योर। मुझे याद है आपका काम कहाँ पे क्या कर रखा है, ये है वो, इसका टोटल भी आ रहा है इसमें, राइट, ये क्या। ठीक है। हेलो बांसी जी, आप लाइन पे हो के गायब हो गए सर, कट गया फ़ोन, स्विच ऑफ हो गया क्या? चालू है, चालू फोन चल रहा म्यूट कर दीजिए, एक बार काट के वापस लगाओ, है उनकी तरफ से नहीं। एक बार रिट्राई करो, हो सकता है। अब इसमें क्या होता है इनका, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपन देखते हैं, तब तक वो देख रहे, तो अपन ये करते हैं ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल अपन इस पर क्लिक करते हैं ना, ये सर वो एक जो कॉमन सर्विस है ना, जो नॉर्मल में भी होती है और ऑपरेशन में भी होती है, जैसे ईएनटी या पीडियाट्रिक, ऐसा कोई आइटम को ओपन करके दिखाओ ना। इसमें हाँ हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए, रिपोर्ट में मैं ऐसी रिपोर्ट में मैं दिखा देता हूँ जो कॉमन होता है। हाँ एक ईएनटी होता है जो नॉर्मल में भी लिया जाता है, ऑपरेशन में भी लिया जाता हाँ है। हाँ, अब इसको खोल के दिखाओ कि यार ये ईएनटी ओपीडी में हुई, ऑपरेशन में हुई, कैसे पता लगता है आपको? हैं? आपको ये पता लग जाता है कि ईएनटी जो हुई है, ये जैसे मान लीजिए अपने को दे रखा है 1600 रुपये ईएनटी दे रखा है ना, हाँ हाँ, अब ये 1600 रुपये ईएनटी ओटी में हुई है या नॉर्मल हुई, कैसे पता लगेगा आपको? ठीक है, वो भी बता देता हूँ। हम्म, एक मिनट, लॉग आउट हो गया, वो भी हम्म, बता देता हूँ मैं कहाँ से हुई है। जी जी जी, वही मैं थोड़ा इनको समझाना चाह रहा हूँ उसमें, नहीं वो सारा बता देता हूँ मैं। ये पूरा इसका सेशन। एक तारीख से लेके हम्म 22, हम्म 1 जनवरी, हम्म 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक हम्म
अभी आपने पूछा है कि ईएनटी ना। जी। अब ईएनटी सारा चाहिए, चाहे वो ऑपरेशन में हुआ है नॉर्मल हुआ हो मुझे। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। 108 से नॉर्मल से आया है, ये सारा लिस्ट है। अच्छा, ओपीडी आईपीडी सारा मिला के, राइट? नहीं, ओपीडी आईपीडी सब टोटल मिला के जितना भी ईएनटी हुआ है, ये जो है ना, ये टोटल ईएनटी नॉर्मल कितना आया है, आप याद रखिएगा। नॉर्मल बता रहा हूँ मैं 168, क्योंकि मैं यहाँ नॉर्मल सेलेक्ट किया हूँ। अगर यही चीज मैं ऑपरेशन में सेलेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ ऑपरेशन में जाऊंगा और ऑपरेशन में ईएनटी सेलेक्ट करूंगा। अभी बता दूंगा आपको, देखिए उसमें कितने 43 हुआ है, ये लिस्ट है। तो सर एक बात बताओ, इस हिसाब से तो सर मेरा सिस्टम भी रिपोर्ट सही दे रहा है। आपने दो जगह ईएनटी सेपरेट बना रखा है ना, दोनों को मर्ज कहाँ कर रहा है? मेरे को तो दोनों का मर्ज चाहिए था। मैं तो एक में निकाल दूंगा। हाँ, ये तो मेरे एक लिए अच्छा है कि मैं दो जगह एक में होती है ना। अभी हाँ देखिए, हाँ आपने हाँ जो सवाल वही। किया है, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए कितना था, और अभी देखिए ये दोनों मिल गया, 211 में बन के आ गया। तो अलग अलग भी ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए, 1 मिनट का काम भी नहीं है। मतलब ओटी और नॉर्मल का दोनों मिला के मर्ज करके दिया ना इसको। हाँ, दोनों मर्ज करके ले आया है। ठीक अगर है। कोई पूछे कि भाई नॉर्मल का कितना है, तो नॉर्मल का कितना है तो मैं नॉर्मल का बता दूंगा। ये ऑपरेशन वाले को हटा दूंगा। और देखिए इसको हटाया और नॉर्मल आ गया 168। समझ गया, ठीक है। और ये कोई भी चीज ले लीजिए, इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। एनेस्थेटिक ले लीजिए, कितना आया इसमें। समझ गया, नहीं नहीं वो समझ गया, समझ प्रॉब्लम गया। आ रहा था, हम्म। माइनर में प्रॉब्लम आ रहा था, तो माइनर में मैं जैसे डीएनसी देखूंगा। अब मेरा डीएनसी कितना हुआ है, अब देखिए डीएनसी मेरा कितना हुआ है। ये 186 हुआ डीएनसी। ये देखिए रिपोर्ट आएगा डीएनसी का। ये देखिए अब देखिए डीएनसी दिखाना पड़ेगा। डीएनसी कितना केस हुआ है, 83 डीएनसी हुआ है, ये लिस्ट निकल गया। समझ में आया। नॉर्मल एक बार सर पीसीआर में दिखा देता हूँ। 1 साल का आपका 10 कितने साल का ले लीजिए, इसमें 1 सेकंड लगती है। पीसीआर कितना हुआ है, देखिए 382 पीसीआर हुआ है। ये लिस्ट निकल गया अमाउंट के साथ में, पेशेंट की लिस्ट अमाउंट सब निकल गया। ठीक है। एक बार मुझे दीजिए सर कंट्रोल, एक दो चीज़ मुझे देखना है इसमें। आप मेरे को एक बार माउस कीबोर्ड फ्री कीजिए। जो इन्होंने अभी डाला था नॉर्मल किसमें, नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा ये क्या है कि इनका नहीं, ये नॉर्मल डिलीवरी की ईएनटी और ऑपरेशन डिलीवरी की ईएनटी ऐसे इन्होंने पकड़ा है। अच्छा इसमें जनरल में भी ईएनटी है कि नहीं है? लैब में जैसे देखना है आपको, लैब में देखिएगा। लैब में जैसे हमको एमएच देखना है, तो एमएच कितना हुआ है, ये लीजिए 287 एमएच हुआ है 1 महीने का। अब मुझे सर सुन, हाँ हेलो बांसी जी, अब मेरे को थोड़ा सा इसका समाधान है। अपन ये पकड़ते मान के चलिए सीबीसी, ठीक है? सीबीसी टेस्ट होता है अपने यहाँ पे। हाँ होता है सर। अब मुझे इतना सा बताइए कि सर आपके ऑपरेशन के अंदर सीबीसी कितनी हुई, ऑपरेशन से बाहर सीबीसी कितनी हुई, कैसे पकड़ोगे इसको? हाँ ऑपरेशन में और बाकी में जितना भी है वो उसमें सारा लैब इसी के अंदर आएगा, ऑपरेशन में नहीं आता नहीं, है। वो मैं टेक्निकल इसलिए सवाल कर रहा हूँ। आप बाई परचेज नहीं कर पाएंगे इसका। तो यही तो प्रॉब्लम जो अब आपको वो आ रही है, वो प्रॉब्लम ये तो मैं पकड़ना चाह रहा था आपके साथ में कि भाई अब सीबीसी आइटम लैब का है, ठीक है? अब डेफिनेटली ऑपरेशन पैकेजेस होते तो कई किसी पेशेंट की सीबीसी भी करते हैं, आप नहीं करते हो, दूसरे हॉस्पिटल करते हैं, जैसे मैं समझ रहा हूँ आपको, ठीक है? तो हो सकता है। तो अब मेरा आइटम सॉफ्टवेयर, तो भाई वो आइटम आपने सीबीसी का ओटी में आपने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है, तो वो सीबीसी लाएगा ही नहीं। तो एक तरह से वो कैटेगरी के अंदर का आइटम का रिपोर्ट ला रहा, मैं समझ गया इसको, बात को, ठीक है?
अब मैं इसको कुलदीप को समझा दूंगा इस रिपोर्ट को कैसे काम करना है, वो इसी हिसाब से रिपोर्ट का आउटपुट लेके आएगा, ठीक है ना। ठीक है। जी, अब बेड चार्ज और ये जो है आपका उसमें हो गया, इसका कैटेगरी वाइज है, तो इस हिसाब से सिस्टम तो रिपोर्ट काम सही कर रहा है। अब आपका एडवांस वाला जो यूज्ड है वो वाली रिपोर्ट्स वगैरह है ना, उसका कोई रिपोर्ट बता सकते हैं कितना क्या सेटलमेंट ड्यू वगैरह का। नंदू जी का नहीं घटा नहीं, वाला वो वाली चीज़ पूछो ना, अपनी जो कैटेगरी आ रही थी ना, नॉर्मल की 2 अलग दिख रही थी और 4 वो ऑपरेशन में जाके हेड में यूज़ हाँ हो रही थी, अच्छा, वो एक वाली वो चीज़। मैं, हेलो वो कहीं दिखता है मुझे बस। बांसी जी, हेलो, जी। एक एक ऐसा पेशेंट व्यू रिपोर्ट दिखाइए हमको, जैसे अपने सॉफ्टवेयर में आता है, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा सॉफ्टवेयर कि जैसे ये पेशेंट के ये तो आइटम रिपोर्ट है, पीडियाट्रिक, ईएनटी, ओटी वगैरह है ना, अब ये यहाँ पे ऊपर ऑपरेशन डला हुआ है, हॉस्पिटल चार्ट डला हुआ है इस पेशेंट के अंदर, ये इस तरह का व्यू कहीं दिखाता है पेशेंट को आपका पुराना हाँ सॉफ्टवेयर। हाँ, दिखाता मैं बताओ। दिखा देता हूँ। मैं पेशेंट को जहाँ तक मेरे को नॉलेज है ये आइटम पकड़ के लाएगा, न कि कैटेगरी पकड़ के लाएगा। नहीं, उस पेशेंट का आईडी पकड़ेगा, आईडी हाँ हाँ, नहीं नहीं, उठा के लाएगा। आईडी के बाद में पेशेंट पे क्लिक करेंगे ना अपन। इस पेशेंट की आईडी पे क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है वो सब उठा के लाएगा। हम्म। जितने भी टोटल कब ड्यू, कितना पेड, कितना बाकी रह गया, क्या एडवांस, क्या डिस्काउंट, सारा डिटेल ले आएगा। वो किसका था, कौन हेड का था, हेड के साथ लाएगा। ये थोड़ा सा खुलता स्लो है, इसलिए दिक्कत हो रहा है इसमें। ये तो ऑफलाइन है ना अभी आपका सिस्टम। ऑफलाइन है, ये स्लो के चलते तो इसको रोका गया है, इसमें कमी थोड़ी ना थी कोई। और वो आदमी चला गया छोड़ के दिल्ली, बहुत दिन का परमिशन उसका हो गया, नहीं तो हमको तो इतना कोई चीज निकालने का हमको बहुत इजी था, कुछ भी चीज पूछे डॉक्टर पूछता था, 1 सेकंड में निकाल के बोलते थे इतना होगा, इतना वो है। रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्ट वाला पार्ट इसका बहुत अच्छा था, आपका रिपोर्ट वाले में दिक्कत है, बाकी सारा ठीक है। रिपोर्टिंग वाला है ना, उसमें इसका जैसे हम लोग यहाँ पे खोलते हैं, इस रिपोर्ट को भी मैं खोलता हूँ तो कहीं नहीं जाता हूँ कि मैं ऑपरेशन में गया हूँ, कहाँ गया हूँ, ये लिस्ट में जाइए, सारा एक ही सामने आएगा। उसमें मैं ऑपरेशन जाऊंगा उसमें कुछ मिलेगा, नॉर्मल जाऊंगा उसमें कुछ मिलेगा, अस्पताल में जाऊंगा उसमें कुछ मिलेगा, सबका अंदर से कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें सब सामने मिलता है, टोटल रिपोर्ट सामने आएगी। ये सारा लोड नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम करना होगा इसको, 1-2 आइटम, ये लैब बहुत बड़ा रहता है, ये 2 आइटम कम कर देता हूँ, जल्दी बाकी जल्दी ले आएगा। ठीक है, देखिए इसमें ना आपको कहीं कुछ नहीं खोलना है, सारा चीज इसी के अंदर ही आ गया है। आप इसको पूरे हेड को काउंट कर लीजिए, टोटल जितने हेड है सब ये सामने है, तो सब सामने आई है। न मैं कहीं ऑपरेशन में गया हूँ, न मैं किसी में नॉर्मल में गया हूँ, न मैं अस्पताल में गया हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, सामने मेरी सारी रिपोर्ट है। ठीक है समझ और तो गया मैं, पेशेंट वाला वो बता रहा था, वो मैं एक बार फिर खोलता हूँ इसको, अगर खुल जाता है तो।
2025 आ गया इधर। अच्छा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो पेशेंट जाएंगे सब। पुराना देख लो क्या, मैं थोड़ा सा हाँ कोई भी एक ले लो भली, जो भी उचित लगता है आपको। पीछे जाता हूँ। 1/2/21 से लेके 28/2/21। देखिए पेशेंट एक ही है, एक ही पेशेंट का डिटेल है, सब चीज एक ही है। फीस देख लीजिए, ओपीडी, नॉर्मल डिलीवरी, सीएस, सीएस वार्ड, सीएस देख लीजिए। नहीं ये ओके, एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए, जो मैं चाह रहा हूँ वो दिखा रहेगा सिस्टम आइटम। ये आइटम वो नहीं है जो मैं मांग रहा हूँ सर, जो आप कुछ और दिखा रहे हैं मुझे। LSCS डिलीवरी ये पैकेज है, अब मान लीजिए पैकेज का है, ठीक है मैं इसको देखता हूँ, ठीक है ना। मैं इस पर वर्कआउट कर रहा हूँ कुलदीप के साथ में, फिर आपको पिंग करता हूँ, कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो, है ना। इसमें कहाँ है जरूरत? वो नहीं, वो समझिए इनके पास वो सिस्टम में नहीं है।